वह क्षेत्र जो कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव के नाम से जाना जाता है और नोटिफाइड है, इसमें कुल 4 ज़िले आते हैं। इन 4 ज़िलों में भी 8 विधानसभा क्षेत्र समाहित हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा राजनांदगांव ज़िले के अंतर्गत हैं, एक विधानसभा क्षेत्र मोहला मानपुर के अंतर्गत है, एक विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ के अंतर्गत है और 2 विधानसभा क्षेत्र कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है। 8 जो विधानसभा है ये पीसी 6 राजनांदगांव के अंतर्गत हैं और इनके रिटर्निंग ऑफिसर कलेक्टर राजनांदगांव हैं। आज नॉमिनेशन का दिन था जो कि 2 अप्रैल को। आज नॉमिनेशंस कुल 8 आए हैं, लेकिन ये नॉमिनेशन टोटल 5 कैंडिडेट ने भरा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिस्टर भूपेश बघेल, इन्होंने 4 नॉमिनेशन जमा किया है। मिस्टर संतोष पांडे जो बीजेपी से अभ्यर्थी हैं, ये इन्होंने 1 नॉमिनेशन जमा किया हुआ है। मिस्टर देवलाल सोनवंशी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अपने आप को बताते हुए 1 नॉमिनेशन जमा किया हुआ है। और इसी प्रकार से निर्दलीय अभ्यर्थियों के रूप में एक मिस्टर रमेश यादव हैं और दूसरे मिस्टर अजय पाली हैं। इस तरह से कुल 5 कैंडिडेट ने 8 नॉमिनेशन फॉर्म अब तक जमा किया है और जो नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो उनकी संख्या 31 है। आज से पहले 15 नॉमिनेशन फॉर्म लिए थे लोगों ने और आज 16 नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के गए हुए हैं। इस तरह से 31 नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ से लेकर गए हैं। राजनांदगांव ज़िले की जो व्यवस्था है, इसमें नॉमिनेशन की विशेष रूप से 4 तारीख तक अपराह्न 3 बजे तक ये नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 2 में नॉमिनेशन लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही 5 तारीख को प्रातः 11 बजे से नाम निर्देशन पत्र जो 4 तारीख को 3 बजे तक प्राप्त होंगे उनकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो नाम निर्देशन पत्र वैध पाए जाएंगे उन नाम निर्देशन पत्रों में विधिमान्य जो अभ्यर्थी हैं नाम निर्देशित, वो अभ्यर्थी कहलाएंगे। और 8 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापसी का समय है। उस समय तक जितने अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेते हैं उसके पश्चात 3 बजे के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के प्रकाशन के साथ ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ने के लिए तैयार है। उसी अनुरूप हमारे ईवीएम की मशीनों और बैलेट पेपर की तैयारी होगी। इसके अलावा जो होम वोटिंग है 85+ और जो दिव्यांग वोटर्स हैं जिनसे हमने सहमति प्राप्त की है कि वे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आएंगे या फिर मतदान उनके घर से बैलेट पेपर के माध्यम से प्राप्त किया जाए, इसकी सूची तैयार की जा रही है। और जैसे ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होगी और बैलेट पेपर छपेगा, उनके कंसेंट के अनुसार उनके घर जा कर के उनसे बैलेट पेपर के माध्यम से, डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। जो इसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं जो लगभग 10 प्रकार के हैं, जैसे रेलवे हैं, डाक विभाग है और स्वास्थ्य सेवाओं में जो लोग हैं, जो लोग विद्युत विभाग में कार्यरत हैं, या फिर ईसीआई के द्वारा जिन पत्रकारों को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करके ऐसे जो पत्रकार साथी हैं वो अपना मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर जो फॉर्म 12 में प्राप्त होंगे उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। लेकिन ये पोस्टल बैलेट की सुविधा यहाँ पर हम मतदाता सुविधा केंद्र मतलब डाक मतपत्र सुविधा केंद्र कलेक्ट्रेट में स्थापित करेंगे जब बैलेट पेपर छप जाएंगे उसके बाद। और उनसे हम इसेंशियल सर्विसेज में लगे ऐसे सभी लोगों को जिनके आवेदन प्राप्त होंगे उनसे एक निर्धारित दिवस में कलेक्ट्रेट में बुला करके उनसे पोस्टल बैलेट में मतांकन करा करके और पोस्टल बैलेट प्राप्त करेंगे। 85 से ऊपर के बुजुर्गों के सभी बुजुर्ग हैं क्या घर से मतदान है कि क्या है? नहीं, ये सुविधा सभी को दी गई थी, लेकिन ये सुविधा जो लोग अपनी सहमति से उपयोग करना चाहते हैं वही लोग इसमें आवेदन किए हैं। उनसे 12 में आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं। ये लगभग हर विधानसभा में अलग अलग संख्या है। ये इनके आवेदन आज तक प्राप्त करने थे, जो कि आज तक यानी 28 तारीख से 5 दिन के अंदर इनके आवेदन प्राप्त करने थे, वो हमने आवेदन प्राप्त कर लिया है। अब उनको डाक मतपत्र के माध्यम से उनके घर जाकर के मतदान कराने के लिए टीम का गठन होगा और जैसे ही डाक मतपत्र छप कर आएंगे वैसे ही फिर उनके घर घर जा कर के रूट वाइज और इसके लिए अधिकारी नियुक्त होंगे। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होंगे,
माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे और उसके साथ ही वीडियोग्राफर भी होंगे, पुलिस सिक्योरिटी भी होगी। ये सारे लोग दल बना करके फिर ऐसे मतदाताओं से मतदान प्राप्त करने के लिए उनके घर जाएंगे। संभवतः ये जो तारीख होगी ये लगभग 11-12 के बाद ही होगी।